हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स को। और फिजिक्स का हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। इस चैप्टर का ये लगभग दूसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूसरा है हमारा समंजन क्षमता किसे कहते हैं। इन दोनों टॉपिक को हम आसानी तरीके से इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और सभी को नोट डाउन करते हुए, सीखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ना है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं इतना जान लीजिए। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्लास 10th फिजिक्स का, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है जरा दृष्टि दोष, या इसी को हम जरा दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं और जरा दूर दृष्टिता के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों में से किसी नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये टॉपिक या तो आपसे कह देगा जरा दृष्टि दोष या आपसे कह देगा जरा दूर दृष्टिता। तो मैं आशा करता हूँ आप इतना याद रखेंगे। अब जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं ये आप समझिएगा। जरा दृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि एक ऐसा, मतलब जो मानव नेत्र है, तो नेत्र का एक ऐसा दोष जिसमें ना व्यक्ति को बहुत अधिक दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और न ही बहुत अधिक पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। हमने क्या बताया कि एक ऐसा दोष जिसमें बहुत अधिक दूर की भी वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी और बहुत पास की भी वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, तो ऐसे दोष को ही हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो देखिए, इसी को हमने लिखा है कि ऐसा दोष, यहाँ पे समझिएगा, ऐसा दोष जिसमें दूर तथा नज़दीक दोनों की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो उस दोष को ही हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। समझ रहे हैं ना, कि ऐसा दोष जिसमें दूर तथा नज़दीक दोनों की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो उस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। ना तो दूर की वस्तुएं दिखाई देंगे और ना ही बहुत ही पास रखी गई वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जानते हैं ये कब होता है? ज़्यादातर, मैं कह सकता हूँ ज़्यादातर 70 to 80% में केस में ये देखने को मिलता है कि ये दोष केवल जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उन्हीं को होता है, जिनकी उम्र हो चुकी होती है लगभग 50 साल, 60 साल, 70 साल, 40 साल, इस तरीके की जो उम्र है उसमें जरा दृष्टि दोष देखने को ज़्यादातर मिलती हैं। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि उनकी मांसपेशियाँ जो होती है वो सिकुड़ने लगती हैं, उनकी क्षमताएं जो होती है ना, लेंस की जो क्षमताएं होती हैं वो कम होने लगती हैं इसी वजह से। तो चलिए अब इसके कारण हम समझते हैं कि जरा दृष्टि दोष होने का कारण क्या है। तो जरा दृष्टि दोष का कारण, मैं एक बात बता दूँ आपसे कि जरा दृष्टि दोष का कारण क्या है। तो इससे पहले मैं बता दूँ, मेरी आवाज़ आप सुन रहे होंगे थोड़ी सी अलग तरीके से दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मेरी जो गला है ना, मेरी जो आवाज़ है थोड़ा सा बैठा हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि एक जगह थोड़ा सा कोई दिक्कत आ गया, तो ठीक है ना, मतलब अदरवाइज़ थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, पर ठीक हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ है इतना तो समझ में आ ही जा रहा होगा कि आपको समझ में आ रहा है टॉपिक, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम समझ लेते हैं जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, मतलब इसका कारण क्या है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, हमने कहा ना बूढ़े व्यक्तियों में ज़्यादातर होता है। तो देखिए, हमने लिखा है व्यक्तियों की आयु बढ़ने के कारण मांसपेशियाँ दुर्बल हो जाती हैं। मतलब व्यक्तियों की जो आयु है, मतलब वर्ष है, ज़्यादा उनकी उम्र होने पर उनकी मांसपेशियाँ जो होती है दुर्बल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, जिसके कारण व्यक्तियों के आँखों का नेत्र लेंस, व्यक्ति के जो आँखों का नेत्र लेंस है आवश्यकता अनुसार परिवर्तित नहीं हो पाता, छोटा बड़ा नहीं हो पाता, जिसके कारण पास तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पाती हैं। जैसे मैं आपको अगर फिगर से समझाऊं, तो जैसे ये हमारे पास सपोज डेट ऐसा मान लेते हैं, ये हमारे पास नेत्र है, और नेत्र में यहाँ पे हमने एक बताया था आपको, यहाँ पे क्या होता है, नेत्र लेंस होता है। यहाँ पे नेत्र लेंस होता है, तो हमने ये बताया कि ये नेत्र लेंस है ना,
ये जो नेत्र लेंस है ये मांसपेशियों से जुड़ा हुआ होता है। ये इस प्रकार मांसपेशियों से जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके से मांसपेशियों में जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पे होता ये है दोस्त, यहाँ पे होता ये है कि ऐसे प्रकाश किरणें, मतलब कोई वस्तु है, यहाँ पे सपोर्टेड कोई वस्तु है, ठीक है ना, तो अनंत से जाने वाली प्रकाश किरणें इस तरीके से जाती हैं। और ये जो नेत्र लेंस है इसको, ये जो क्या होता है, ये रेटिना से पीछे बन जाता है। कभी कभी होता ये है कि जब क्या होता है, प्रकाश किरणें मतलब यहाँ पर रेटिना के सामने, यहाँ पर रेटिना होता है तो रेटिना पे बननी चाहिए, ये सभी प्रकाश किरणें रेटिना पे मिलने चाहिए, बट रेटिना से पीछे मिलने लगती हैं। अब कभी कभी ये होता है कि ऐसे ही प्रकाश किरणें जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे, सपोज दैट ऐसे ही प्रकाश किरणें यहाँ से जाती हैं, और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी रेटिना से आगे ही मिल जाती हैं। तो इसके कारण क्या होता है, इसी के कारण दूरदृष्टि या जरा मतलब निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है ना। तो देखिए कभी दूरदृष्टि दोष होगा, कभी निकट दृष्टि दोष। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो नेत्र लेंस है ना, ये मांसपेशियों से जुड़ी हुई हैं, और ये मांसपेशी आवश्यकता अनुसार छोटी और बड़ी करती हैं इस नेत्र लेंस को। और जब से जैसे व्यक्ति बूढ़े होते जाएंगे उनकी मांसपेशियां ये जो हैं ये काम करना बंद कर देंगी, और कभी आवश्यकता पड़ेगी तो इसको ना छोटा कर पाएगा ना बड़ा कर पाएगा, इसलिए कभी आगे बन जाता है प्रतिबिंब, कभी छोटा पीछे बन जाता है रेटिना के, इसीलिए ये दोष होता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, इतने जितना हमने बताया इतना लिख दीजिएगा। जरा दृष्टि दोष का निवारण या जरा दूरदृष्टिता का निवारण। अब क्या है, इसका निवारण कैसे ठीक करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा है जरा दृष्टि दोष, मतलब जरा दूरदृष्टिता या जरा दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसीय लेंस, मतलब द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसीय लेंस का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि ऐसा लेंस जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस होते हैं उसे द्विफोकसीय लेंस कहते हैं। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये था आपका जरा दृष्टि दोष, जो कि जरा दृष्टि दोष जो कि आपको समझ में आ गई होंगी। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम समझेंगे समंजन क्षमता, ठीक है। अब हम जानेंगे नेत्र की समंजन क्षमता। अब नेत्र की समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल सा परिभाषा एक बार पढ़ेंगे ना याद हो जाएगा। लिखा गया मांसपेशियों द्वारा, मांसपेशियां अभी हमने दिखाया ना यहाँ पे, यही है जो यहाँ पे मांसपेशियां हैं, ठीक है ना, जो मांसपेशियां नेत्र से लेंस से जुड़ी हुई है, नेत्र लेंस से। तो लिखा गया है कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस को फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है उसी को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब मांसपेशियों द्वारा जो नेत्र लेंस है, मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर देना। आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने का मतलब कि जो मांसपेशियां है नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने का मतलब है कभी बढ़ा देना और कभी घटा देना। तो आवश्यकता अनुसार मांसपेशियों को बढ़ा देना घटा देने की जो क्षमता होती है उसी को हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब समझे हैं, मतलब यही हम कह रहे थे, जैसे कि ये हमारे जो नेत्र है, बाबू ये क्या बना दे रहे हैं, यहाँ पे ये लेंस है, यहाँ पे मांसपेशियाँ इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। देखिए यही हम कह रहे हैं कि जो मांसपेशियों द्वारा, मतलब मांसपेशियों द्वारा लेंस, यही हमारा नेत्र लेंस है, तो मांसपेशियों द्वारा लेंस की फोकस दूरी को कभी बढ़ा देना और कभी घटा देने की क्षमता को ही, इसकी कैपेसिटी को ही
क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इतना लिखने के बाद काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि जरा दृष्टि दोष अब जो हम मतलब मानव नेत्र की समंजन क्षमता, ये दोनों टॉपिक समझ में आ गई होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ से क्लिक करके अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए चैप्टर वाइज। ठीक है ना। कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।